बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके सामने मैं बयान करूँगा राइट के बारे में। इससे पहले मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ पर्सन के बारे में, लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन, फिर प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी के टाइप्स, जो उसकी डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 260 में लिखी है। एनी इंटरेस्ट, टाइटल और राइट अपॉन अ थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी। फिर प्रॉपर्टी की सारी टाइप्स हैं, वो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। इसके बाद हमने टाइटल के बारे में भी जान लिया था। टाइटल जो है वो वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ राइट है। टाइटल बंडल ऑफ फैक्ट्स को कहते हैं जो कि बाद में चल के राइट बनता है। फैक्ट के बारे में जानने के लिए आपको एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ना पड़ेगा। फैक्ट का ज़्यादातर ताल्लुक लॉ ऑफ एविडेंस से है। फैक्ट कहते हैं एनीथिंग विच इज़ परसीवेबल बाय 5 सेंसेस। कोई भी चीज़ जो आप परसीव कर सकें 5 सेंसेस से, देख सकें, सुन सकें, सूंघ सकें, चख सकें, वो फैक्ट है। फिर वो लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर देखा जाता है कि रेलिवेंट फैक्ट कौन सा है, इररेलिवेंट कौन सा है। फिर रेलिवेंट फैक्ट जो है वो एडमिसिबल होता है कोर्ट में या इनएडमिसिबल होता है। तो जो टाइटल है वो वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ राइट है। टाइटल जो फैक्ट पर मुश्तमिल है वो बाद में चल के जब उसमें सारे कानूनी लवाजमात पूरे होते हैं तो वो राइट बन जाता है। राइट किसे कहते हैं? अ राइट इज़ एन इंटरेस्ट, इट्स रिस्पेक्ट इज़ ड्यूटी एंड इट्स डिसरिगार्ड इज़ रॉन्ग। अ राइट इज़ एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट एनीथिंग बेनिफिशियल इन नेचर। किसी भी शख्स का कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो राइट भी हो। राइट जब होगा जब कानूनी तौर पर उसको वो हक मिला होगा। नेचुरल लॉ के तहत, पॉजिटिव लॉ के तहत, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको कोई हक मिला होगा तो वो राइट कहलाएगा। अगर कोई ऐसा ना नेचुरल लॉ, ना पॉजिटिव लॉ, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ऐसी कोई बात, तो वो उसका इंटरेस्ट तो हो सकता है, उसका राइट नहीं हो सकता। तो एवरी राइट इज़ एन इंटरेस्ट बट एवरी इंटरेस्ट इज़ नॉट अ राइट। राइट जो है वो साथ साथ इंटरेस्ट भी हो सकता है किसी भी शख्स का, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि राइट भी हो। तो अ राइट इज़ एन इंटरेस्ट, इज इट्स रिस्पेक्ट इज़ ड्यूटी एंड इट्स डिसरिगार्ड इज़ रॉन्ग। एक शख्स का राइट दूसरे शख्स की ड्यूटी होती है। राइट किसी प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपका राइट हो सकता है और किसी शख्स के ऊपर भी राइट हो सकता है। वो भी हम बाद में अभी इसके बारे में जिक्र करते हैं। टाइप्स ऑफ राइट के अंदर एक रियल राइट होता है और एक पर्सनल राइट। पर्सनल राइट जो बंदे के साथ मुंसलिक होता है, पर्सन टू पर्सन, और रियल राइट जो प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक होता है। तो अ राइट इज़ एन इंटरेस्ट, इट्स रिस्पेक्ट इज़ ड्यूटी एंड इट्स डिसरिगार्ड इज़ रॉन्ग। अच्छा, अब रॉन्ग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इंसान के हाथ में जो भी चीज़ है वो एक्ट कहलाती है, और जो इंसान के हाथ में नहीं है, जो कुदरती तौर पर वकूफ़ पज़ीर हो जाती है, उसको कहते हैं इवेंट, विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू ह्यूमन कंट्रोल। एन इवेंट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू ह्यूमन कंट्रोल, एन एक्ट इज़ सब्जेक्ट टू ह्यूमन कंट्रोल। ये दो ही चीज़ें होती हैं। या तो इंसान की इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, या तो वो इंसान के हाथ में हैं या इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान जो खुद से जो अमल करता है उसको कहते हैं एक्ट, और जो खुद से अमल नहीं करता, कुदरती तौर पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको कहते हैं इवेंट। हैं दोनों फैक्ट्स, क्योंकि इंसान देखते हैं उसको, जो एनीथिंग विच इज़ परसीवेबल बाय 5 सेंसेस। अब वो जो एक्ट है जो इंसान के कंट्रोल में है वो दो तरह का होता है। या तो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। राइट जब आपने कानूनी जब कोई गलत काम नहीं किया, जो नेचुरल लॉ, पॉजिटिव लॉ में जिन कामों से आपको रोका गया था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस काम से आपको रोका गया था, आपने वो काम नहीं किया। आपने जिस काम से रोका गया था आपने वो काम कर लिया। आपने वो काम, अगर आपने वो काम नहीं किया तो राइट है, और जो काम अगर आपने वो काम नहीं किया तो वो रॉन्ग हो गया। यानी कि आपकी जो ड्यूटी आपके ऊपर लगाई गई थी, आपने उस ड्यूटी को अदा कर दिया तो वो राइट है, उस ड्यूटी को राइट अदा ना किया तो वो रॉन्ग है। अ राइट इज़ एन इंटरेस्ट, इट्स रिस्पेक्ट इज़ ड्यूटी। आपके जिम्मे जो काम लगाया था आपने उसकी रिस्पेक्ट की तो वो ड्यूटी आपने अदा की है, एंड इट्स डिसरिगार्ड इज़ रॉन्ग। और अगर जो जिम्मे काम लगाया था आपने वो काम नहीं किया तो वो रॉन्ग है। रॉन्ग की दो अकसाम है, एक डैमेज है और एक इंजरी है। डैमेज जो आम तौर पर इंसान समझता है कि उसको डैमेज हुआ है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ या किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो इंजरी भी हो। सज़ा इंजरी के ऊपर होती है। इंजरी जो किसी कुरान हदीस की नस, नेचुरल लॉ में, पॉजिटिव लॉ में किसी कानून की सेक्शन,
प्रोविज़न के ख़िलाफ़ वर्जी हो या कॉन्ट्रैक्ट के किसी शिक की खिलाफ वर्जी हो, तो उसको कहते हैं इंजरी। ये सेक्शन 44 है पाकिस्तान पीनल कोड, उसमें लिखा हुआ है इंजरी 3 चीज़ों की होती है, या बॉडी की, या प्रॉपर्टी की, या रेपुटेशन की और माइंड की। रेपुटेशन और माइंड वो भी बॉडी के अंदर ही आ जाते हैं। तो मेनली 2 चीज़ों की इंजरी होती है, बॉडी की और प्रॉपर्टी की। किसी की बॉडी को आप नुकसान पहुँचाएँ या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएँ, और वो नुकसान पहुँचाना कानूनी तौर पर लिखा भी हो कि ऐसा नुकसान पहुँचाना जुर्म है, तो वो इंजरी होगी। ये आप लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर भी इसको तफसीलन पढ़ेंगे। एक होती है डैमेज विदाउट इंजरी और एक होती है इंजरी विदाउट डैमेज। तो डैमेज विदाउट इंजरी के ऊपर सज़ा नहीं है। डैमेज की मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी शख्स ने होटल खोला हुआ है, आपने उस शख्स के होटल के सामने अपना होटल खोल लिया, अब उस शख्स को डैमेज तो हुआ है, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा करना आपके लिए जुर्म नहीं था। ये इंजरी नहीं हुई, डैमेज हुआ, तो डैमेज की सज़ा नहीं है, सज़ा इंजरी की है। इंजरी वही है जो कानूनी तौर पर आपको जिन कामों के से करने से रोका गया है और आपने वो काम कर लिए हैं, तो वो इंजरी हो गई है। या वो किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे या किसी की प्रॉपर्टी को, या फिर वो ताज़ीरन जो स्टेट के ख़िलाफ़ होते हैं। तो अब ये राइट जो है वो एक इंटरेस्ट होता है, इट्स रिस्पेक्ट इज़ ड्यूटी और इट्स डिसरिगार्ड इज़ रॉन्ग, और रॉन्ग भी उसके अंदर जो इंजरी होगी तो फिर उसकी आपको सज़ा होगी। अगर आपने किसी की राइट की किसी के हक की हक तलफी की है, तो वो दूसरा शख्स जो है वो कोर्ट में जाके आपने जो ड्यूटी अपनी अदा नहीं की उसको वो इन्फोर्स करवाएगा। जब वो इन्फोर्समेंट ऑफ प्लेंटिफ्स राइट अगेंस्ट डिफेंडेंट होता है, उसको कहते हैं लाइबिलिटी, वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है राइट की। राइट इज़ एन इंटरेस्ट, इट्स रिस्पेक्ट इज़ ड्यूटी एंड इट्स डिसरिगार्ड इज़ रॉन्ग। एवरी राइट इज़ एन इंटरेस्ट बट एवरी इंटरेस्ट इज़ नॉट अ राइट। इसके बाद राइट जो है इसके 5 एसेंशियल्स होते हैं। राइट सबसे पहला एसेंशियल है सब्जेक्ट ऑफ राइट। जिस शख्स का राइट होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ राइट। नंबर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ राइट। जिस चीज़ के ऊपर राइट होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। किसी प्रॉपर्टी के ऊपर भी हो सकता है, किसी पर्सन के ऊपर भी हो सकता है। टाइटल जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, जबकि राइट जो है वो पर्सन के ऊपर भी होता है और प्रॉपर्टी के ऊपर भी होता है। बल्कि अगर प्रॉपर्टी के ऊपर भी होगा तो वो लिंक करके पर्सन के साथ ही होगा। जैसा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि उसके साथ जो मुंसलिक राइट होता है जो किसी शख्स का होता है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र होता है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होती है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ राइट जिस चीज़ के ऊपर राइट हो। तीसरा सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, जो किसी तीसरे शख्स की ये ड्यूटी है कि वो जो राइट है 2 बंदों के दरमियान उसमें इंटरफेयर ना करे। या किसी बंदे का किसी प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है, टाइटल है, इंटरेस्ट है, तो उसको वो इंटरफेयर ना करे। जिसका कोई ना इंटरेस्ट है, ना राइट है, ना टाइटल उस प्रॉपर्टी में, तो वो ट्रेस पास नहीं कर सकता उसके अंदर। ये सारे सेक्शंस 441 से लेकर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर 441 से लेकर ऑनवर्ड्स 462 तक सारे ये सेक्शन हैं ट्रेस पास से मुतल्लिक। फिर सब्जेक्ट ऑफ राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, टाइटल इन दी ऑनर। नंबर 4 एसेंशियल है राइट का टाइटल इन दी ऑनर। टाइटल इन दी ऑनर ये फैक्ट होता है जिसकी बेस के ऊपर राइट क्रिएट होता है। रीज़न ऑफ द क्रिएशन ऑफ राइट, वो कौन सा फैक्ट है? क्या इस शख्स ने वो खुद मैन्युफैक्चर की है, प्रोड्यूस की है वो चीज़ जिसके ऊपर इसका राइट क्रिएट हुआ है, या उसने किसी से ख़रीदी है, उसने शिकार की है, किस तरीके से उसका राइट क्रिएट हुआ है, उसको कहते हैं टाइटल इन दी ऑनर। और नंबर 5 एसेंशियल है कंटेंट ऑफ राइट। कंटेंट ऑफ राइट के अंदर देखा जाता है किस हद तक इस शख्स का राइट है। जैसा कि किसी शख्स का राइट है कि वो एक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पूरा उसका राइट है। वो कौन कौन सा राइट हो सकता है? राइट टू अक्वायर, होल्ड, टेक्स पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड डिस्पोज ऑफ। अक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी को, होल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है, फिर पोटेंशियल बेनिफिट्स उसे इस्तेमाल कर सकता है, और गिव्स इट टू अनदर परमानेंटली और टेम्पोरेरली। डिस्पोज ऑफ कर सकता है उसको, आर्जी तौर पर भी किसी को दे सकता है और मुस्तकिल तौर पर भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। आर्जी तौर पर किराए पर दे सकता है, मुस्तकिल तौर पर भी किसी को वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो ये 5 और फिर इसमें कदगन भी हो सकती है कि हो सकता है किसी के पास उसने, ये तो वो सारी चीज़ें जो शख्स के पास सारे राइट्स हों एक प्रॉपर्टी के, हो सकता है उसके राइट के ऊपर कदगन लगी हो, तो वो कंटेंट ऑफ राइट के अंदर फिर ये पता चलेगा कि इसका किस हद तक राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसा कि हो सकता है उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी रखवा दी हो, किसी से उधार लिया हो, तो वो डेटर है और जिसने उसको उधार दिया वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर के पास वो चीज़ गिरवी रखी गई है। तो अब ये जो डेटर है वो जब तक वो क्रेडिटर को वो अपना वो कर्ज वापस नहीं कर देता, उस वक़्त तक वो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको वो बेच नहीं सकता।
तो ये ज़ाहिर है उसके कंटेंट ऑफ राइट में उसकी कदगन लगी, ना वो किराए पर दे सकता है ना वो उसको बेच सकता है। ये एसेंशियल्स ऑफ राइट्स है। इसके बाद टाइप्स की तरफ आते हैं। राइट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर आपको मुख्तलिफ टाइप्स इसकी मिल जाएंगी। तो लुब्बे लुबाब में आपके सामने बयान करूँगा जो राइट की मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले राइट की टाइप फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट जो कि आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटेड हो। एक फंडामेंटल राइट होता है और एक ह्यूमन राइट होता है। ह्यूमन राइट, हर ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता, लेकिन हर फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट ही होगा। ज़ाहिर है जब ह्यूमन राइट होगा तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको गारंटी किया गया है। कई ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड नहीं है, तो ह्यूमन राइट्स जनरल एक टर्म है, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड हों। तो फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के अंदर आर्टिकल्स 8 से लेकर 28 तक हैं। उसका लुब्बे लुबाब मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। ये राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, राइट ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, राइट प्रोटेक्शन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो दूसरी मर्तबा पनिशमेंट होती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ होम अगेंस्ट टॉर्चर। फिर इसके बाद फ्रीडम वाले सारे आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोज रिलीजियस टैक्सेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सरी अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन रूल ऑफ लॉ के बाद है राइट टू एजुकेशन, फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, राइट टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस, और आखिर में आर्टिकल 28 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। ये लुब्बे लुबाब है आर्टिकल्स 8 से लेकर 28 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है। तो पहली राइट की टाइप है फंडामेंटल राइट जो कि गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद दूसरी टाइप है ऑर्डिनरी राइट जो ऑपोजिट है फंडामेंटल राइट का। ऑर्डिनरी राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी कवानीन हैं उनके अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, हुकूक दिए गए हैं, उनको कहते हैं ऑर्डिनरी राइट्स। इसके बाद लीगल राइट एंड इक्विटेबल राइट। लीगल राइट जो कि कानून, पॉजिटिव लॉ लिखे हुए कानून के अंदर मौजूद हों राइट्स, वो लीगल राइट्स कहलाते हैं। और जो इक्विटी के मैगजिम्स हैं उनके तहत जो राइट्स आपको मिलते हैं उनको कहते हैं इक्विटेबल राइट्स। ये 1875 से पहले दोनों अलग अलग कोर्ट्स होती थी। कॉमन लॉ कोर्ट्स जो कि कॉमन लॉ जो प्रेसिडेंट्स के मुताबिक फैसले देती थी, जबकि दूसरी चांसलरी कोर्ट्स जो इक्विटी मैगजिम्स के मुताबिक फैसले देती थी। जैसा कि ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, इस तरह के जो मैगजिम्स हैं। तो 1875 में फ्यूज़ कर दिया गया दोनों सिस्टम्स को। तो अब जो कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं वही इक्विटी मैगजिम्स के मुताबिक भी फैसले देती हैं। जुडिकेचर एक्ट 1875 के तहत दोनों को फ्यूज़ कर दिया गया। इसके बाद ये लीगल जो है राइट जो कि कानून में, पॉजिटिव लॉ में, और जो इक्विटेबल राइट जो कि इक्विटी मैगजिम्स के तहत आपको मिलते हैं। फिर इसके बाद प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट। प्राइमरी राइट जो कि इनिशियल राइट होता है जो कि किसी कानून में मौजूद हो, या फिर फंडामेंटल राइट हो, या ऑर्डिनरी राइट हो, लीगल राइट हो, इक्विटेबल राइट हो, प्राइमरी राइट। जबकि उस राइट की वायलेशन कोई शख्स करे, उस राइट की वायलेशन को कोई शख्स करे तो फिर सैंक्शनिंग राइट आपका हो जाता है कि आप या सिविल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं या क्रिमिनल प्रोसीजर। अगर जैसा कि डेफेमेशन है, डेफेमेशन के लिए आप सिविल क्रिमिनल दोनों प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कोई ऐसा मामला है जिसके लिए आप सिर्फ क्रिमिनल ही अडॉप्ट करेंगे तो आप क्रिमिनल अडॉप्ट करेंगे। तो वो जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर आप कोर्ट में अडॉप्ट कर सकते हैं, करेंगे आप सिविल के लिए आप अपनी राइट को इन्फोर्स करवाएंगे अगेंस्ट डिफेंडेंट, इन्फोर्समेंट ऑफ प्लेंटिव्स राइट अगेंस्ट डिफेंडेंट सिविल
में होगा और क्रिमिनल में पनिश करवाएंगे आपको। जिस शख्स ने आपके ख़िलाफ़ क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, आप उसको पनिश करवाएंगे कोर्ट के थ्रू। उसको कहते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सैंक्शनिंग राइट। इसके बाद वेस्टेड एंड कंटिंजेंट राइट। वेस्टेड राइट, किसी शख्स, आपका राइट क्रिएट हुआ किसी चीज़ के ऊपर अनकंडीशनली, उसको कहते हैं वेस्टेड राइट। आमतौर पर राइट वेस्टेड ही होते हैं। और दूसरी तरह के राइट्स होते हैं कंटिंजेंट राइट। मशरूत तौर पर आपको किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी बेची है शर्त के साथ कि अगर आपने ये शर्त पूरी की, अगर आपने भी वो प्रॉपर्टी उसको बेच दी, जो भी शर्त उसने शख्स ने आपके साथ आयद की है, वो शर्त पूरी होगी तो आपका राइट क्रिएट होगा उस चीज़ के ऊपर। तो जो मशरूत राइट होता है किसी चीज़ के ऊपर वो है कंटिंजेंट, और गैर मशरूत वो है वेस्टेड। फिर इसके बाद प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट। प्रिंसिपल राइट जो कि इनिशियल राइट होता है किसी शख्स का किसी भी चीज़ के ऊपर जो राइट होता है वो प्रिंसिपल राइट होता है। और एक्सेसरी राइट जो एडिशनल राइट होता है, जैसा कि एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को, जो एक शख्स है वो लैंड लॉर्ड है, ऑनर ऑफ लैंड है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे शख्स को लीज पे दे दिया, किराए पर दे दिया। अब वो जो लैंड लॉर्ड है उसने टेनेंट को वो प्रॉपर्टी दे दी, तो लैंड लॉर्ड का प्रिंसिपल राइट था कि वो अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को दे दे, किराए पर दे दे। और अब वो जो वापस जो लेगा अपनी प्रॉपर्टी, जो 6 महीने का मुआहदा हुआ है या साल का, 2 साल, जितना भी, कभी 1 साल का, तो वो जब अपनी प्रॉपर्टी वापस लेगा, वो जो वापस लेने वाला हक है वो है एक्सेसरी राइट। एक प्रिंसिपल राइट और उसके ऊपर एक्सेसरी राइट जो एडिशनल राइट उस पर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से मॉर्गेज के अंदर एक बंदे ने कर्जा लिया और प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी। अब वो जो प्रिंसिपल राइट था कि वो गिरवी रखवाएगा, और जो वापस लेने वाला राइट है उसका, वो राइट ऑफ रिडम्पशन जो राइट है वो एक्सेसरी राइट है। इसके बाद म्यूनिसिपल राइट एंड इंटरनेशनल राइट। म्यूनिसिपल राइट जो कि एक रियासत के कवानीन, आइन या कवानीन के अंदर एक शख्स को हासिल होते हैं, वो म्यूनिसिपल राइट्स हैं। और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स के तहत जो राइट्स हासिल होते हैं उनको कहते हैं इंटरनेशनल राइट्स। इसके बाद पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव राइट। पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट किसे कहते हैं? पॉजिटिव राइट, एक शख्स को आपने प्रॉपर्टी बेची है और एक शख्स को आपने किराए पर दी है। जो किराए पर आपने किसी शख्स को प्रॉपर्टी दी है, तो अब वो जो किसी शख्स का राइट है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर ले, तो वो उसका पॉजिटिव राइट है। और दूसरा होता है नेगेटिव राइट। नेगेटिव राइट कि कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये आपका नेगेटिव राइट है कि कोई शख्स आपको रोक नहीं सकता आपकी अपनी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से। ये हो गया नेगेटिव राइट। इसके बाद परफेक्ट राइट एंड इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट जो कि रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स होते हैं कोर्ट की जानिब से, और इम्परफेक्ट राइट जो कि रिकॉग्नाइज तो होते हैं कोर्ट की जानिब से लेकिन इन्फोर्स नहीं होते। रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स तमाम राइट जो कि अगर आपने जो लिमिटेशन एक्ट है उसके तहत जो लिमिटेशन लगाई गई है, कानून के तहत लिमिटेशन एक्ट है पाकिस्तान का, उसके अंदर जो कदगन लगाई गई है कि जी आपने इतने वक्त के अंदर कोर्ट में आना है अपने राइट की इन्फोर्समेंट के लिए, उस वक्त के अंदर आप आते हैं तो वो परफेक्ट राइट होगा आपका, कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज भी करेगी, इन्फोर्स भी करेगी। उस वक्त के बाद आते हैं तो आपको रीजंस बताने होंगे, और वो फिर कोर्ट अगर रीज़न आप सही नहीं बता सके तो कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज तो करेगी, आपका हक तो बनता है, लेकिन इन्फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि आप वक्त के बाद कोर्ट के अंदर आए, जो वक्त मुहैया ना था उसके बाद आप कोर्ट के अंदर आए। तो कोर्ट चाहे तो कोर्ट की सवाबदीद के ऊपर है, चाहे तो उसको इन्फोर्समेंट कोर्ट कर दे और चाहे तो ना करवाए। इसके बाद पब्लिक राइट एंड प्राइवेट राइट। पब्लिक राइट जो हर तमाम लोगों का होता है, फंडामेंटल राइट सारे पब्लिक राइट्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेन इलीगल डिटेंशन, ये सारे पब्लिक राइट्स हैं। प्राइवेट राइट्स जो कि कानून के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो बंदों के दरमियान आपस का मामला होता है, उसको कहते हैं प्राइवेट राइट। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, सेक्शन 19A के अंदर कोई शख्स है उसने दूसरे शख्स के ऊपर दबाव डाल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तो अब जिसके ऊपर दबाव डाला गया है उसके ऊपर उसके पास ये राइट आ गया है, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा ले, बाद में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो चाहे तो उसको ख़त्म करवा ले, तो ये उसका राइट है। ये प्राइवेट राइट है, दो बंदों के दरमियान आपस का मामला है। इन्हीं पब्लिक और प्राइवेट राइट को लैटिन अल्फाज में कहते हैं राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। वो जो आपका पब्लिक राइट है उसकी वायलेशन किसी ने की है तो वो वायलेशन इन राइट इन रेम होगा, और अगर वो जो प्राइवेट राइट की वायलेशन किसी ने की है तो वो राइट इन पर्सोना, वो दो बंदों के दरमियान आपस का मामला है। फिर रियल राइट एंड पर्सनल राइट। पर्सनल राइट जो बॉडी से मुतल्लिक आपके राइट्स हैं वो पर्सनल राइट हैं, और रियल राइट जो आपकी
प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, प्रोप्राइटरी राइट भी कहते हैं, जो प्रॉपर्टी के अंदर साथ आप प्रॉपर्टी, बंदा और प्रॉपर्टी के दरमियान, पर्सन और प्रॉपर्टी के दरमियान जो मामला है, पर्सन का जो प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है वो रीगल राइट है या प्रोप्राइटरी राइट है। फिर राइट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ अक़साम इसकी हो सकती है। सबसे पहले मटीरियल राइट एंड इमटीरियल राइट। मटीरियल राइट जो कि ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ के ऊपर राइट है वो मटीरियल फॉर्म में मौजूद है, टेंजिबल फॉर्म में, फंजिबल टेंजिबल फॉर्म में मौजूद है। दूसरी है इनटेंजिबल, इमटेरियल, जैसा कि आपके आइडिया है, आपकी तालीम है, आपका हुनर है, तो वो इनटेंजिबल राइट है। फिर इसके साथ साथ सर्विस राइट्स जो कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान मामला होते हैं। फिर डोमेस्टिक राइट्स, डोमेस्टिक जो मियाँ बीवी के दरमियान मामला होते हैं उसके अंदर। और फिर रियल राइट, पर्सनल राइट, रेपुटेशन से मुतल्लिक राइट। रियल राइट अभी आपको मैंने बताया, जैसा कि रियल राइट जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, और पर्सनल राइट जो बॉडी से मुतल्लिक है, रेपुटेशन से मुतल्लिक, जो आपके हुकूक हैं। आपकी रेपुटेशन कोई मुतासिर नहीं कर सकता, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर इसके बाद आपकी एक ज़ाती प्रॉपर्टी में राइट होते हैं और एक दूसरों की प्रॉपर्टी में राइट होते हैं। जो आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी में राइट है उसको कहते हैं राइट इन रीप्रोप्रिया, और जो दूसरों की प्रॉपर्टी में आपके राइट होते हैं उनको कहते हैं राइट इन री एलियाना। राइट इन री एलियाना की मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं, इसको ईज़मेंट भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में। इसकी मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं, जैसा कि एक है लीज़। लीज़ किराए पर आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है, तो अब उस शख्स का राइट हो गया है लीज़ के तहत कि वो उसको इस्तेमाल कर सकता है आर्जी तौर पर। फिर इसी तरीके से सर्विट्यूड, बग़ैर किसी लीज़, बग़ैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर किसी एग्रीमेंट के कोई ऐसी कोई गुज़रगाह है कि जो दूसरे की प्रॉपर्टी में शामिल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहते हैं सर्विट्यूड। फिर इसी तरीके से ट्रस्ट है। ट्रस्ट के अंदर एक ऑथर होता है जो कि अपनी प्रॉपर्टी हवाले करता है ट्रस्टी को, लेकिन ट्रस्टी की वो बेनिफिट्स ट्रस्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरी पार्टी होती है बेनिफिशरी, तो वो ट्रस्टी जो है वो दूसरे की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा होता है तीसरे के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर भी ये भी एक हो गई राइट इन री एलियाना। फिर एक टाइप है इसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जिसके 4 अक़साम है मेनली, मॉर्टगेज, प्लेज, चार्ज एंड लियन। मॉर्टगेज होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, मॉर्टगेज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, प्लेज होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की। मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है और प्लेज होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की। दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से होती है। आपने कर्जा लिया और उसके बदले में कोई चीज़ रखवा दी, अगर वो इमूवेबल है तो मॉर्टगेज है, अगर मूवेबल है तो प्लेज है। तो ये पार्टीज़ की रजामंदी से होती है। और 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है चार्ज और एक लियन। चार्ज मूवेबल इमूवेबल दोनों होती है और पार्टीज़ की रजामंदी से भी होती है और ऑपरेशन ऑफ लॉ भी होती है, जबकि लियन जो है वो मूवेबल में होती है और वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है। तो ये जो राइट इन री एलियाना की अक़साम है। फिर एक और इसमें 2 अक़साम और भी, अपॉर्टिनेंट एंड ग्रॉस। अपॉर्टिनेंट किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का कोई मखसूस हिस्सा आप इस्तेमाल करें और उसके बदले में उसको बेनिफिट भी दें, उसको कहते हैं अपॉर्टिनेंट। और एक है ग्रॉस, दूसरे की प्रॉपर्टी का कोई मखसूस हिस्सा कुछ वक्त के लिए आप इस्तेमाल कर लें इजाज़त से, तो वो उसका बेनिफिट आप ना दें उसको, तो उसको कहते हैं ग्रॉस। ये हो गई। फिर इसके बाद राइट इन स्ट्रिक्ट सेंस भी है, उसमें 3 उसकी टाइप्स हैं। आमतौर पर एक राइट है दूसरे बंदे की वो ड्यूटी होती है, लेकिन 3 तरह के ऐसे राइट्स हैं उसमें किसी दूसरे बंदे का कोई अमल दखल नहीं है। एक है लिबर्टी, कि कानून में या आइन में किसी शख्स को ये लिबर्टी दे दी गई है कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसा कि प्रेसिडेंट को ये लिबर्टी दे दी गई है कि वो पार्डन कर सकता है। हुकूमतों को भी आर्टिकल 45 है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 का, प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। लेकिन फिर इसकी तफसील फिर सेक्शंस 401, 402 CRPC के अंदर, और फिर सेक्शंस 44 से लेकर 46 तक PPC के, पाकिस्तान पिनल कोड के, उसमें तफसील लिख दी गई है कि प्रेसिडेंट किसास वाली सज़ाएँ माफ़ नहीं कर सकता, वो वारिसीन माफ़ करेंगे तो फिर वो माफ़ कर सकता है। फिर इसके बाद है कि इम्यूनिटी हासिल है। इम्यूनिटी जो प्रेसिडेंट है, जब तक कि वो प्रेसिडेंट, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। फिर इसके साथ है जी पावर। पावर आम तौर पर आम लोगों के हुकूक और ज़िम्मेदारियों का तयन आइन में या कवानीन में हो चुका होता है, या पार्टीज़ आप अपनी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट में कर लेती हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए हुकूक और ज़िम्मेदारियों का तयन करे, वो उसको कहते हैं पावर। ये 2 तरह की होती हैं, या एक पब्लिक होगी या प्राइवेट। पब्लिक पावर 3 इदारों के पास होती हैं। एक लेजिस्लेचर जो कानून साजी करती है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव जो कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन करती है, वो ट्रैफिक के कवानीन, इस तरह के कवानीन बना सकती है। और फिर इख्तियार लेजिस्लेचर उसको इख्तियार देती है कि वो कानून साजी कर सकती है। और तीसरी आपकी जुडिशरी, वो भी उनके प्रेसिडेंट्स होते हैं, फैसले होते हैं कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर, जो लोअर कोर्ट्स हैं वो फॉलो करने की पाबंद होती हैं।
ये मेन टाइप्स हैं इसकी राइट की। फिर इसमें प्रेस्क्रिप्शन भी होता है, एग्री लाइसेंस कहते हैं उसे। प्रेस्क्रिप्शन कोई शख्स आपको लिख कर दे दे कि ये आप इतने वक्त के लिए आप इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन। तो ये मेन टाइप्स हैं राइट की। डेफिनेशन भी आपको बता दी, एसेंशियल्स भी बता दी और मेन टाइप्स ही आपको बता दिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।